हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है एसएससी वाले के इस प्लेटफॉर्म पर। आप जानते हैं दोस्तों, हम रोज कुछ ना कुछ आपके लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते हैं जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में एक नई डायरेक्शन मिले। और आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। आप जानते हैं अभी 14 नवंबर तक इसके पूरे कंप्लीट पेपर हो चुके हैं। अब बात आती है सर इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो टॉप 10 स्टेट कौन से रहने वाले हैं जिसमें कट ऑफ कम से कम जाने वाली है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा, आप जानते हैं इसका पूरा जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है और डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशंस है 27/6 से 2024 से 31 जुलाई तक इसके फॉर्म फिलअप चले थे। और अगर हम फाइनल बात करें तो इसके एग्जाम की डेट जो थी, जो आपकी 30 सितंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर 2024 तक पेपर चले थे। अच्छे खासे पेपर हुए थे। और आप जानते हैं एमटीएस जैसी वैकेंसी जिसमें लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, इसका पेपर कुंभ की तरह होते हैं। तो आप जानते हैं पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर, इतने दिन पेपर चले थे। ठीक है, हम बात करते हैं सीधा सीधा टोटल वैकेंसी भी। बीच में इंफॉर्मेशन आई, वैकेंसी में इंक्रीमेंट हुआ। शुरू में वैकेंसी 8,326 थी जो बढ़कर 9,583 9583 तक पहुंच गई थी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर आखिर इसमें कौन कौन सी जो ऐसी लोकेशंस हैं, जो ऐसे स्टेट हैं जिसमें कम फॉर्म फिल होते हैं या कम कट ऑफ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं फॉर्म कितने फिल हुए थे इस बार, इन शॉर्ट में नजर डालते हैं क्योंकि आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं फॉर्म पे डिपेंड करती है। 2020 की मैं बात करूं जिसमें 3,972 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 45 लाख 45 लैक्स आपके फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें पर सीट पे कंपटीशन था वो 1141। एक सीट के लिए 1141 लोग लड़ाई कर रहे थे। अगर हम बात करें 2021 की 2021, 7,739 टोटल वैकेंसी थी और 37 लाख, लगभग बोला जाए तो 38 लाख, तो 37,98,97,000 था। तो इसमें लगभग अटेंडेंस देखा जाए तो 16 लाख बच्चे पेपर में बैठे। 490 का कंपटीशन था 490 का। अगर हम 2022 की बात करें तो लगभग 12,523 वैकेंसी ज्यादा थी, 54 लाख फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें बात करें 22,77,997 अटेंडेंस थी और 437 बच्चे पेपर में बैठे थे। 2023 की बात करें तो 1558, थोड़ा कम वैकेंसी थी लास्ट ईयर, तो फॉर्म भी कम फिल हुए 26 लाख और इसी के रेस्पेक्ट में 1675 पर सीट पर कंपटीशन था। लेकिन मैं बात करूं 2024 में तो लगभग 9,583 वैकेंसी है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, और 57 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, 57 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अभी सीजीएल की तरफ से अटेंडेंस वगैरह डिटेल आएगा तो हम आपको बताएंगे कि, तो कुल मान के चलिए फॉर्म बहुत अच्छी संख्या में फिल हुए थे। तो हम कट ऑफ क्या रहने वाली है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम 2023 में इसको पूरा हम एक तरह से जिसको बोलते हैं ना स्केल मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर किस किस की कट ऑफ कम गई थी, किस किस की ज्यादा गई थी। चलिए नंबर 1, तो सबसे पहला जो स्टेट है जिसकी कट ऑफ कम जाती है 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वो है आपका अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार आगे आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। जनरल की कट ऑफ थी इसकी 133 और अगर बात करें एससी की 132.01853, ओबीसी 133, ईडब्ल्यूएस 131 और ईएसएम 123। तो जनरल की कट ऑफ लेके चलते हैं जो है आपका 133। दूसरी कट ऑफ जो सबसे कम जाती है, लास्ट ईयर की कट ऑफ, आपको कहीं और की कट ऑफ जाननी हो तो आप कमेंट कर देना, लेकिन मैं लास्ट ईयर की जो लोएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्टेट कर्नाटक की कट ऑफ 132 कट ऑफ गई थी कर्नाटक की। देखिए अगर ओवरऑल आप बोलेंगे सर 132 तो कम नहीं है, देखिए ऑल ओवर इंडिया की जो स्टेट, जैसे कुछ पोस्टें होती है ना जो ऑल ओवर इंडिया पे होती है, उसकी कट ऑफ गई थी 147। तो यहां हम, क्योंकि ये पोस्ट स्टेट वाइज होती है, तो कर्नाटक की कट ऑफ 132 गई थी,
जो कि औरों के कंपेयर में कम है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की कट ऑफ जो 133.41 गई थी, 133.41, ठीक है, वो भी लगभग उसी के कंपेयर में है। मतलब जिस तरह से कट ऑफ आपकी इसी रेंज में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले रेंज में मान सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेघालय और मिजोरम दोनों की कट ऑफ 133.98074 और 133.32769 गई थी। अगर हम तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें 132 गई थी। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 132.23 गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं, एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि राजस्थान की बच्ची कुछ कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, जो बच्चे राजस्थान की कट ऑफ पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ राजस्थान की क्या गई थी, एक अंदाजा लगाने के लिए कहां है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। आपकी नागालैंड की कट ऑफ फिर उन स्टेट में जो कट ऑफ कम जाती है 134, और राजस्थान की कट ऑफ ये रही, राजस्थान की कट ऑफ गई थी 135.39, और यहां है 136.76, 134.74, 133.4। ये है राजस्थान की कट ऑफ जो आपकी लास्ट ईयर गई थी। ठीक है ना। चलिए, तो आप ये देख पा रहे होंगे। और इसमें बात करें, आप जानते हैं एमटीएस के थ्रू हवलदार वाली जो पोस्ट होती है वो भी इसके थ्रू ही फिल होती है। तो मल्टीटास्किंग सर्विस में हवलदार वाली पोस्ट होती है। तो अगर मैं हवलदार वाली पोस्ट की बात करूं, इसकी कट ऑफ सेपरेट निकली थी, और इसमें सबसे कम, ये मेरे पास पूरी कट ऑफ है एसएससी की जो मैंने साइट से ली है। तो अगर मैं देखूं इसकी सबसे कम कट ऑफ जो गई थी, जो फाइनल कट ऑफ देखें, देखिए मार्क्स इन सेशन 2, और ये मार्क्स इन जी, और ये मार्क्स इन सेशन 1। तो अगर मैं हवलदार वाली बात करूं तो देखिए जनरल के औरंगाबाद की जो है, औरंगाबाद की कट ऑफ, क्योंकि हवलदार वाली पोस्ट सारी जगह नहीं होती है, कहीं है कहीं नहीं है, वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है, इसमें ज्यादा स्टेट नहीं होते। तो औरंगाबाद की कट ऑफ जनरल वालों के लिए देखिए, वैकेंसी भी बहुत कम थी, 10 की 10 थी, तो जनरल वालों के लिए गई थी। अगर हम बात करें सेशन में जो है, और ये मार्क 1 जो सेशन 1 में, सेशन 2 में, सेशन 2 में 132.69, सेशन 1 में था 106। ये आपकी है हवलदार वाली कट ऑफ। बात करें चेन्नई वाली कट ऑफ हवलदार पोस्ट के लिए, तो चेन्नई की कट ऑफ गई थी, अगर हम यूआर की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए 131, और यूआर की बात करें तो यूआर के लिए आपका है 142, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 142। और अगर हम बात करते हैं, अगर बात करें, गुवाहाटी की कट ऑफ गई थी, गुवाहाटी की 133.39, और अगर मार्क्स 1 में बात करें तो 87.09। क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो है? नहीं बच्चों, योगेश ये लाइव वीडियो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो योगेश, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये कट ऑफ आप एसएससी साइट पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 114 लखनऊ की बात करें 114, मार्क्स की बात करें सेशन 2 में 136, 1 में 1114। और आपके सामने वैसे भी हर स्टेट और जहां भी वैकेंसी थी, ये हवलदार वाली वैकेंसी ज्यादा नहीं थी। मैं टोटल इसकी कट ऑफ दिखाऊं, देखिए पहला पेज आपकी कट ऑफ का ये था हवलदार वाली पोस्ट का, सेकंड ये है, थर्ड ये, केवल इतनी ही वैकेंसी थी, इसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं आई थी, है ना, हवलदार की वैकेंसी। सर आप कट ऑफ, तो बिहार में स्कैम हो रखा है। अब देखिए सिमरन बच्चा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब चीज आपको पैरेलल मान के चलनी है, इस सब चीज को पैरेलल मानो, क्योंकि जो स्कैम होता है ना, इसमें ऊपर तक लोग मिले रहते हैं। पैरेलल मानने का मतलब क्या है सर? सिलेक्शन होगा 9000 पोस्टों में से, मान के चलिए कि सर 10% 900 पोस्टें गई, लेकिन फिर भी लगभग 8000 पोस्टें आपके पास हैं आपको लड़ने के लिए। अब देखिए आप स्कैम का कुछ नहीं कर सकते, बताइए। और स्कैम अगर एक बार चला भी जाए, हमने बहुत सारी वैकेंसियों को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखा है, वो पता नहीं कब तक अटक जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो आपको उसको हटाओ, वो चीज हटा के चलिए, है कि नहीं, वो चीज आप हटा के चलिए, क्योंकि आप वो मान के चलिए कि वो तो होना है, तो वो अंदर भी हो रहा है, तो आपको हमें कुछ मालूम भी नहीं। आप बस अपने लक्ष्य पे टारगेट रखिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका लक्ष्य पे है तो फिर ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ बच्चा ये है, और जो स्कैम करके पहुंच रहे हैं वो भी देखे जाते हैं यार, ऐसा नहीं।
तो हमेशा अपने टारगेट रखो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, उन सबको हटा दो, क्योंकि देखो निगेटिविटी तो आपको बहुत मिलेंगी और कंपटीशन की दुनिया में बहुत मिलेंगी। आंसर की बहुत जल्दी आएगी, जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा बच्चा, जो बच्चा अभी भी या लास्ट ईयर किसी वजह से आपको लग रहा है कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, या मैं सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहता हूं, एमटीएस, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये एसएससी का महापैक ले सकते हैं, जिसमें 20+ एग्जाम कवर है, लाइव क्लासेस, क्लास नोट, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर और नए अपकमिंग बैच। या फिर मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर कब क्लासेस फ्री चलती हैं? अभी 7 बजे से, अभी शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं और नए और भी बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना होता है? कभी भी आपको ज्वाइन करना हो, ऐप पे जाओ, मोबाइल नंबर लिखिए, ओटीपी डालिए, गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाएगी। गवर्नमेंट एग्जाम के बाद एसएससी सेलेक्ट करिए, जो बैच आपको लेना हो वो तुरंत लेके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना रखते हैं सेशन को, और डिटेल हम आगे लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।